अपना जो है वो करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज हम जो है अजीर्ण का जो टॉपिक है उसको फिनिश कर दें। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, आप लिख लेना इसमें से क्या क्या है स्पेसिफिक, साथ में मैं बताता भी चला जाऊंगा। तो अजीर्ण के जो विशेष लक्षण है, जो कल हमने आमाजीर्ण किया था, जो कफ की अधिकता से था, है ना, कफाधिक्य है, कफ की माधुरी भाव हो गया था उसके कारण जो है, तो क्या क्या होगा अगर कफ का माधुरी भाव है, कफ के बढ़ने से क्या क्या हो सकता है, शरीर में जो है वो क्या होगा, भारीपन है, शरीर में जो है वो गुरुता होगी। ठीक है, तो नंबर 1 आप लिख लीजिए, जब आमाजीर्ण होगा तो शरीर में गुरुता होगी। आमाजीर्ण होगा तो मधुरी भाव है, मुख में मीठापन है, भारीपन होगा छाती में, तो जैसे लगेगा जैसे उल्टी आने का मन करेगा। ठीक है ना, वमन की इच्छा होगी, नोजिएटिंग वॉमिटिंग, नोजिएटिंग फीलिंग जो है वो होगी, नोजिया जिसे कहते हैं। ठीक है, और क्या होगा, जो हमारे टेम्पोरल आएंगे, ये कपाल शोथ, ये वाला, यहाँ पे क्या होगा, सूजन होगी, यहाँ पे दर्द होगा। ठीक है ना, कपाल शोथ उसे कहते हैं। ठीक है, वो होगा। ठीक है, सिर का भारीपन, कपाल शोथ, मेनली कपाल शोथ उसको कहेंगे। अक्षिकूट शोथ, अक्षिकूट शोथ का मतलब है जो आंखें हैं यहाँ पे, ये जो ऑर्बिट्स जिसे हम कहेंगे ना, ऑर्बिट्स, इनमें शोथ होगा। शोथ कैसा होगा, शोथ वो नहीं होगा जो पाक वाला शोथ नहीं होगा, रेडनेस नहीं होगी, बस क्या होगा, सूजन होगी। एक होता है रेडनेस वाली सूजन, वो होती है पित्त के कारण, एक होता है सिर्फ स्वेलिंग होना। ठीक है, तो यहाँ पे कपाल में, यहाँ पे भी स्वेलिंग होगी, और यहाँ पे आसपास में यहाँ पे स्वेलिंग होगी। कई बार ऐसा लगता है जैसे फेस जो है सूजन हुई होती है फेस के ऊपर, ऐसी की स्थिति जो होती है ना, बिल्कुल वैसी होगी। कपाल का शोथ और अक्षिकूट शोथ जो है, ये दो चीजें होंगी। ठीक है, ठीक है, भोजन के अनुसार अविदग्ध डकार है, और क्या होगा, सिर्फ गैस बनेगी, डकार आएंगे, सिर्फ जो है डकार आएंगे। ठीक है ना, जलन नहीं होगी, डकार आएंगे। ठीक है ना, तो ये किसके लक्षण हैं, ये आमाजीर्ण के लक्षण। ठीक है, कितने लक्षण, 5 लक्षण है मैंने आपको बताया। शरीर का गौरव होना, शरीर में गुरुता होना, वमन की इच्छा होना, वॉमिटिंग फीलिंग होनी, कपोल का शोथ होना, कपोल या कपोल वैसे टेम्पोरल्स को हम कहेंगे, ये कपोल जो है, ये सारे के सारा जो है, ये सारा कपोल माना जाएगा यहाँ तक, टेम्पोरल्स तक। ठीक है, यहाँ पे सूजन होगी, दर्द नहीं होगा, सूजन होगी, और अक्षिकूट शोथ, आंखों के जो ऑर्बिट्स हैं उनमें। ठीक है, और क्या होगा, डकार आएंगे। ठीक है, ऐसे होगा। सर ये डकार भोजन के अनुसार आएंगे, मतलब जैसे कुछ मूली खा ली तो मूली के जैसा डकार, ऐसा? नहीं, किसी भी तरह, कई बार होता है ना, कईयों को बार बार डकार ही आ रहे हैं, डकार आई जा रहे हैं। ठीक है, पेट में भारीपन है, डकार आ रहा है, हो सकता है कि जो आपने खाना खाया है, ठीक है ना, जैसा खाना खाया उसके जैसे ही डकार आई जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है सर, ऐसे। दूसरा है हमारे पास विदग्धा जीन। विदग्धा जीन के विशेष लक्षण क्या होंगे, विदग्धा जीन है तो क्या होगा, प्यास बड़ी लगेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी बार बार। ठीक है, क्योंकि अंदर जलन होगी। ठीक है, तो प्यास बार बार लगेगी। मूर्छा यानी बेहोशीपन आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसा होगा। और क्या होगा, ओश चोष आदि। ओश चोष क्या होता है, ओश चोष होता है जैसे सारे शरीर में क्या होगा, चुभन भी होगी और जलन भी होगी, दोनों। ओश चोष होता है, चुभन के साथ साथ जलन होना शरीर में, ऐसा जो सिम्टम है वो होगा। ठीक है, सधूम अमल डकार, खट्टे खट्टे डकार आएंगे। ठीक है ना, जैसे धुआं उठता है ना, धुएं की तरह खट्टे डकार आएंगे। ठीक है, पसीना बहुत ज्यादा आएगा, स्वेद जिसे कहते हैं, पसीना बहुत ज्यादा आएगा। और दाह, सारे शरीर में जलन होगी, दाह,
पैरों में, पैरों के अंदर, पैर दाह, वैसे ज्यादा वर्ड दाह टांगों के लिए यूज किया जाता है, पैरों के तलवे जो होते हैं उनके लिए दाह वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो दाह भी जलन हो गई, ओष्ठोष चुभन के साथ जो है जलन होगी, ठीक है ना, ऐसी होती है वो। तो ये कौन से, ये लक्षण जो है, ये 7 लक्षण है। चक्कर का आना नंबर 1, नंबर 2 तृष्णा यानी प्यास जो है बहुत ज्यादा लगनी, मूर्छा 3 नंबर यानी बेहोशी होना, चौथे नंबर पे ओष्ठोष होना, 5वें नंबर पे सधूम अमल डकार, खट्टे डकार जो है वो आने, स्वेद 6वें नंबर पे होना, और 7वें नंबर पे ये दाह, ठीक है ना, तो जलन। ये सारी जो रेफरेंस है ये आई है आपकी माधव निदान में, जब जहां जीर्ण का रेफरेंस दिया हुआ है, जीर्ण का बताया उसमें ये वहां की रेफरेंस है ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारा विदग्धा जीर्ण के जो विशेष लक्षण है, ठीक है, वो आ गए। फिर आ गया विष्टब्धा जीर्ण। अब विष्टब्धा जीर्ण है, वात के कारण है, तो उसमें क्या क्या होंगे, वात है तो क्या होगा, दर्द है, ठीक है, कॉलिकी पेन है, शूल उत्पन्न होगा, ठीक है ना, शूल यानी दर्दें होंगी एकदम से, ठीक है, उधर शूल भी हो सकता है, पेट के अंदर दर्द भी, मतलब इसको एक ही सिम्टम बताया, शूल, शूल यानी पेन्स होनी, ठीक है ना, प्रिकिंग पेन होनी, प्रिकिंग यानी यहाँ पे जलन नहीं होगी, यहाँ पे दर्द होगी जबरदस्त। अंगमर्द है सर, अंगमर्द। हाँ जी, अंगमर्द है। अंगमर्द भी वात के कारण हो सकता है, लेकिन जो अंगमर्द होता है ना वो मीठा मीठा दर्द होता है। अंगमर्द जो है वो मीठा मीठा दर्द होगा, पूरे अंगों में दर्द होना, चुभन वाला दर्द नहीं होगा। जैसे कई बार हम सोकर उठते हैं ना, तो कई बार शरीर जो है में दर्दें हो रही होती हैं, ठीक है ना, वो अंगमर्द में आता है। और एक होता है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, कई बार आपने खाना ज्यादा खा लिया रात को, तो पेट में बहुत जबरदस्त तेज दर्द हुआ, ठीक है ना, बहुत बहुत तेज दर्द हो ही जा रहा है, ठीक है, तो वो जो दर्द है ना वो शूल होता है, या सिर में बड़ी जोर से दर्द हो रहा है वो शूल है, ठीक है ना। ये डिफरेंस है अंगमर्द। अंगमर्द थोड़ा मीठा मीठा दर्द होता है, शूल जो होता है कॉलिकी पेन, इसको कॉलिकी पेन जो है इंग्लिश में कॉलिकी पेन कहता है, ठीक है। और जो अंगमर्द है उसको बॉडी एक्स कहते हैं, ठीक है, बॉडी एक्स। तो शूल होना, आधमान, आधमान होता है डिस्टेंशन हो जानी, डिस्टेंशन यानी पेट फुल्ला फुल्ला हो जाना, ठीक है ना, तो एक शूल हो गया, दूसरा आधमान। आधमान क्यों होगी, डिस्टेंशन क्यों होगी, वात के कारण होगी, ठीक है। विविध वात वेदना, हाँ, अब वेदना जो आई है, आप जो कह रहे थे ना अंगमर्द, तो अंगमर्द से मिलता जुलता है। जब अंगमर्द एक दर्द है जो मीठी मीठी होती है, अंगमर्द से तो ज्यादा दर्द जब होगी तो वो वेदना होगी, ठीक है, ठीक है। जैसे मस्कुलर पेन होती है ना, वो वेदना है। ये जोड़ों का दर्द होता है जैसे, वो वेदना है, ठीक है। मल अवरोध, मल अवरोध यानी कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो जाएगी। अधो वायु का ना निकलना, गैस नहीं निकलेगी, जिसको हम फ्लैचुलेंस कहते हैं, ठीक है, ये वाला है। आप इंग्लिश में साथ साथ में लिखते जाओ ताकि आपको ना याद रहे ये वर्ड जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ ना, ये जरूर लिखते जाओ। मूर्छा, इसमें भी मूर्छा होगी, बेहोशी होगी, ठीक है। अंगों में पीड़ा होना, ठीक है, ये अलग से, जैसे अब आप ये अंगमर्द होगा, ये वाली बात ईशुकांत जी ने जो कहा, अंगों में पीड़ा होना इज अंगमर्द, ठीक है। तो ये लक्षण होते हैं, ठीक है। ये वाला जो है सर, ये एक्चुअल में फिशर फिस्टुला वाले जो होते हैं रोगी ना, इनमें ये देखने को मिलता है विष्टब्धा जीर्ण। कौन से रोगियों में? फिशर फिस्टुला। फिशर और फिस्टुला वाले? हाँ जी जी, वो एक्चुअल में होता क्या है, मल जो गाठ के कारण मल रुक जाता है पक्वाशय में। हाँ, बस ये यही पॉइंट कहने लगा था आपको। हम एक्चुअल में वो देखा हूँ, इसका मैंने बोला अंगमर्द है। जब फिशर होते हैं ना तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मल अवरोध हो जाता है। जी, मल अवरोध होगा, वात का प्रकोप होगा, वात का प्रकोप होने से दर्दें होंगी, अंगमर्द होता है। वही वाली सिचुएशन मैंने आपको बताया था कि कईयों को अंगमर्द होता है, उनको दबाव तो गैस पास हो जाती है ना, तो ये अंगमर्द का सीधा रिलेशन वात से है, ठीक है ना। वो गैस होगा तो अंगमर्द होगा, अगर वात का अनुलंबन होगा
अंगमर्द ठीक होगा, वात का अनुलोमन हो जाएगा। ठीक है, जी जी। हाँ ठीक है। तो एक सिम्टम और है स्तब्धता। स्तब्ध वर्ड आया, जैसे हम कहते हैं ना वो स्तब्ध रह गया, बचक्का रह जाना, ठीक है ना। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं स्टिफनेस, स्टिफनेस अकड़ाव, शरीर में अकड़ाव आ जाना, ठीक है ना। तो वो एक सिम्टम जो है, स्तब्धता सिम्टम जो है वो आ जाना, ठीक है। तो ये किसके हैं लक्षण, सारे के सारे विषटब्धा जीर्ण के लक्षण है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रस शीर्ष जीर्ण जो है उसके लक्षण, ठीक है। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। क्या कह रहे हैं? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, अच्छा जी, प्रणाम जी, प्रणाम। चलो अब ज्वाइन किया, थोड़ा लेट हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं। तो रस शीर्ष जीर्ण में क्या होगा, अन्न से द्वेष हो जाएगा, खाने को मन नहीं करेगा, हृदय गौरव और हृदय की अशुद्धि। कल हमने किया था ना रस शेष जीर्ण और लीन आमा जीर्ण के लक्षण। जो रस शेष जीर्ण है उसमें विशेष लक्षण क्या है, खाने को मन नहीं करेगा, अरुचि होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा हृदय गौरव, ऐसे लगेगा जैसे हार्ट जो है उसके ऊपर भारीपन हुआ, ठीक है। और हार्ट ऐसे जो है शुद्ध नहीं है, हृदय शुद्धि नहीं है, ठीक है। बेसिकली वही है कि गैस सी बनती है, उसमें भी गैस बनने से ऐसे लगता है जैसे हृदय में भारीपन है, ठीक है। हृदय में भारीपन है, हृदय की अशुद्धि हुई है, ठीक है, हल्कापन नहीं होगा, और अन्न से द्वेष, भूख नहीं लगेगी, ठीक है ना, ऐसे हो, ठीक है। तो ये जो विशेष लक्षण इन्होंने बताए हैं, बाकी प्राकृत दिन पाकी जीर्ण उसके कोई विशेष लक्षण नहीं बताए इन्होंने, ठीक है। तो क्योंकि प्राकृत जीर्ण भी जो है प्राकृतिक होता है, और दिन पाकी जीर्ण जो है उसमें भी कोई खास सिम्टम नहीं। हाँ, उसमें भी अगर हम खुद अपनी तरफ से सोच सके तो ये कह सकते हैं कि उसमें अरुचि हो जाएगी, खाने को मन नहीं करेगा जब दिन पाकी जीर्ण होगा, ठीक है ना। तो प्राकृत जीर्ण जो है उसका कुछ नहीं है, ठीक है। प्राकृत जीर्ण तो एक तरह से नॉर्मल स्थिति जो है, स्वाभाविक स्थिति है, उसका कोई विशेष लक्षण नहीं है, ठीक है। ऐसे अजीर्ण के उपद्रव बताए हैं, ठीक है। ये जो अजीर्ण के उपद्रव हैं ये सुश्रुत सूत्र स्थान 46वें अध्याय में बताए गए हैं। ये आप लिख लीजिए यहाँ पे कि कौन सा, कहाँ से इसका रेफरेंस है। अजीर्ण के उपद्रवों का सुश्रुत के सूत्र स्थान 46वें चैप्टर में बताया। तो कौन कौन सा है अजीर्ण का उपद्रव? नंबर 1 पर है मूर्छा, मूर्छा यानी बेहोशी आ जानी, ठीक है। नंबर 2 पे है प्रलाप। प्रलाप को इंग्लिश में हम कहते हैं डेलीरियम, लिख लीजिए DELIRIUM। प्रलाप यानी जैसे चिल्लाना, ठीक है ना, अंट शंट बोली जाना, या हाय मैं मर गया, हाय ऐसे, हाय 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 करी जानी, ठीक है ना। तो वो प्रलाप में आता है, ठीक है ना, पंजाबी में रौला पाना, ठीक है। तो बीमारी के कारण हाय हाय करना, ठीक है ना, उसको कहते हैं प्रलाप करना, ठीक है। तो ये डेलीरियम, इसकी जो इंग्लिश वर्ड है, जो मेडिकल वर्ड है, वो डेलीरियम है, DELIRIUM, ठीक है, ये लिख लीजिए। मुख से, अच्छा ये आपको इस बुक में नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको मैंने ये बुक का नाम बताया है, ये बुक के अंदर नहीं लिखा, ये हमने पढ़ा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। हम जब पढ़ते थे, BMS करते थे, तो उसमें ये सारी टर्म्स हमने साथ साथ में लिखी हुई थी, इसलिए हमको याद आई ये सारी की सारी मेरे, इसलिए आप सारे साथ में लिखते चले जाओ। मुख से पानी छूटना, ठीक है, मुख से लार का निकलना, ठीक है, ये एक सिम्टम जो है, ये उपद्रव है, उसकी कॉम्प्लिकेशन। वमन की प्रवृत्ति होना, उल्टी आने को मन करना, ये भी इसकी क्या है, इसका उपद्रव है, यानी कॉम्प्लिकेशन। अंगों में थकावट होना, सारा शरीर जो है वो थका थका रहना, ये कॉम्प्लिकेशन है। सिर में चक्कर आना, ठीक है, मतलब कहने का है ये तब होता है जब अजीर्ण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, उसमें ये, उसके बाद ये जो है कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं, ये अजीर्ण के उपद्रव होते हैं। अति प्रवृद्ध अजीर्ण में मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा बताया है।
ये बहुत प्रकोपित अवस्था है, प्रकोपित अवस्था है सर ये, हाँ जी, प्रकोपित अवस्था है ये, प्रकोपित। हाँ हाँ हाँ, कुकुपित अवस्था मतलब उपद्रव होते हैं कि बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, अनकंट्रोल्ड हो गई है, तो तब जो लक्षण आएंगे वो हैं, ठीक है ना। अगर मान लो किसी को मूर्छा हो रही है, प्रलाप जो होता है, प्रलाप में एक तो होता है हाय हाय करना, एक प्रलाप होता है कई बार अंटशंट बोल रहा है मरीज, ठीक है ना। इसका मतलब वो सारा उसके दिमाग में असर चला गया। ये एक तरह से एक सिचुएशन हम कहते हैं एंसेफेलोपैथी, ये भी वर्ड आप लिख सकते हो, एंसेफेलोपैथी। एंसेफेलोपैथी होती है ENCEPHALOPATHY, एंसेफेलोपैथी। एंसेफेलोपैथी क्या होती है? जब कोई बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना, वो दिमाग में चढ़ जाए, ठीक है, तो वो एक एंड स्टेज है, समझ लो, उसके बाद मृत्यु तय है। एक होती है हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। एंसेफेलोपैथी अलग अलग तरह की होती है। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी होती है लिवर के खराब होने से, जब लिवर खराब हो जाए ना काफी, तो वो दिमाग पे हेपेटिक कोमा जिसे कहते हैं, ठीक है ना, तो उसके कारण हो जाती है। अगर अजीब हो सकता है, लिवर खराब होएगा तो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो सकती है। या कईयों की किडनियां फेल हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं यूरिमिक एनकेफेलो, ठीक है। यूरिमिक यानी यूरिया जो है वो दिमाग पे चढ़ गया। तो कोई भी बीमारी जब वो कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा उसकी बढ़ जाए कि वो दिमाग में चढ़ जाए, तो उसमें एंसेफेलोपैथी या एनकेफेलोपैथी कहते हैं इसे। उसके बाद एक सिम्टम आता है डिलीरियम, प्रलाप, अंट-शंट बोलता है मरीज, ठीक है ना, कॉन्शियस नहीं होता, वैसे कॉन्शियस होता है, जीता जागता होता है। आप खड़े हो, आप उससे बात करोगे, कुछ और ही बोली जाएगा, उल्टा सीधा बोल रहा होगा, ठीक है। तो वो एक सूचक होता है कि ये बीमारी बहुत बढ़ गई है, अब इसका बचना जो है मुश्किल, ठीक है। तो ये सब उपद्रव है। तो आप देख लो, ये चीज जो है सुश्रुत को पता थी ये, ठीक है ना, उनको कॉम्प्लिकेशन पता थी कि यहाँ तक ये पहुंच जाती है बीमारियां, ठीक है। तो गणनाथ सेन है, ये एक आचार्य हैं, उन्होंने भी बताए हैं कुछ उपद्रव। गणनाथ सेन जी ने भ्रम, उन्होंने भ्रम कहा है, मूर्छा, मूर्छा तो वही हो गया, कोमा हो गया या बेहोशी हो गई, ज्वर, टेम्परेचर भी बताया, वमन, उल्टी, वमन हो गया, शूल यानी दर्दे होना, अल्सक, अल्सक होता है जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, बिल्कुल ही ना, तो अल्सक होता है कि बिल्कुल जड़ हो जाना, पेट का बिल्कुल जड़ हो जाना, ठीक है, ना तो वॉमिटिंग आनी, ना जो है मोशन आ रहा है, पेट बिल्कुल जड़ हो गया, तो उसको कहते हैं अल्सक। और अतिसार होना या अतिसार होना, तो ये गणनाथ सेन जी ने जो उपद्रव जो बताए हैं वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बताया? अजीर्ण का दीर्घकालिक उपद्रव, ये तो है एक्यूट। एक्यूट फैक्टर का मतलब है कि ये जब बीमारी बढ़ गई, कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, तो इमीडिएटली मारने वाला जो है वो ये है। एक मिनट होल्ड करना। और एक है दीर्घकालिक उपद्रव। दीर्घकालिक यानी क्रॉनिक, जब अजीर्ण लगातार लेता है, थोड़ा थोड़ा करके रही जा रहा है, तो उससे क्या होता है, आमदोष की, क्योंकि स्थिति जो है वो आमदोष की हो रही है ना, तो आमदोष जो है, जो आम बन रहा है, वो दो प्रकार का बनता है। कौन सा है वो? ये कहाँ से रेफरेंस ली है? ये भी रेफरेंस जो है ये भी इसी में आ गया, क्या कहते हैं, सुश्रुत संहिता से, ठीक है ना, सुश्रुत निदान स्थान से ली, ये निदान स्थान से ली है, जो दीर्घकालिक उपद्रव की जो है, ठीक है ना। तो उसमें क्या बताया, आमदोष शरीर के जिन भाग में रहता है, वहां स्थित दोषों के संसर्ग से अनेक विध रोगों से पीड़ित करता है। कल भी हमने ये बात करी थी कि ये जो आम है, ये जिन जिन के साथ रहेगा, जो है अपने जो धातु हैं या मल है, जिनके साथ रहेगा, वैसे वैसे रोग जो है वो उत्पन्न करेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक बताया कहा है
कि आम दो प्रकार का है, ठीक है। कौन कौन सा आम है? एक तो आम अन्न है और एक आम रस है। लिख लीजिए ये पॉइंट, ठीक है। सुश्रुत में इसकी रेफरेंस दी हुई है। जो आम रस है, आम है, वो दो प्रकार से है, एक आम रस है, एक आम अन्न है, ठीक है। जो तो आम अन्न है, आम अन्न से महास्रोतगत विसूचिका आदि रोग उत्पन्न होते हैं। जितने पेट से संबंधित रोग हैं, जितने पेट से संबंधित रोग हैं, महास्रोतस, महास्रोतस का मतलब होता है एलिमेंट्री के नाम, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्षुदांत्र, बृहदांत्र और ये पश्चिमाशय, आमाशय, इस सबको हमने महास्रोतस माना है, ठीक है। तो जो बीमारियां महास्रोतस से रिलेटेड है, विसूचिका, विसूचिका होती कॉलरा, हैजा जिसे कहते हैं, विसूचिका आदि, ठीक है ना, ये अल्सक, विसूचिका आदि, अतिसार आदि, ये जितनी बीमारियां हैं ये आम अन्न से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ये आम अन्न से उत्पन्न होती हैं। तथा आम रस से, जो आम रस है, दो बताए, एक आम अन्न बताया, एक आम रस बताया। जो आम रस उससे बाकी सारी व्याधियां, आम वात आदि जैसी जितनी है, आम वात आदि, वात रक्त आदि, बाकी जितनी व्याधियां हैं, आम वात आदि सर्व शरीर व्यापी रोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सुश्रुत ने स्पेसिफिक बताई है बात, पीछे जो है आचार्यों ने बताई थी, जो चरक ने बताई थी, वो आम रस के बारे में सिर्फ बताया था, उसको एक ही बताया था कि जो आम अन्न विषय है वो एक ही तरह का है। यहाँ पे थोड़ा सा सुश्रुत ने स्पेसिफिक कर दिया कि जो ये आम विष है ये दो प्रकार का है। एक तो है अन्न विष, आम अन्न, एक का नाम बताया आम अन्न, एक का नाम बताया आम रस। जो तो आम अन्न है वो महास्रोतस की सारी व्याधियां जैसे विसूचिका आदि, पेट से संबंधित रोग है उनकी है, और जो आम रस है वो बाकी सारे शरीर की जितनी भी व्याधियां हैं, ठीक है ना, वो उत्पन्न करते हैं। जैसे आम वात है, वात रक्त है, या जितने भी कुष्ठ रोग हैं, बाकी जितने भी सारे सर्व शरीर व्यापी रोग जो मन है, ठीक है। आगे इन्होंने सापेक्ष निदान बताया, जो मैंने आपको कल कह रहा था ना, विदग्धा जीर्ण और अमल पित्त में क्या डिफरेंस है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इनके अजीर्ण के बाद हम जो नेक्स्ट रोग छेड़ेंगे ना, अमल पित्त छेड़ेंगे, उसके बाद हम अतिसार वगैरह पे आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि विदग्धा जीर्ण और अमल पित्त का आपस में रिलेशन जो है वो है, ठीक है। इनको यार अंदर ला जाओ या उधर ला जाओ, ठीक है। तो आप एक तरफ लिख लीजिए अमल पित्त, एक तरफ आप लिख लीजिए विदग्धा जीर्ण, ठीक है, दो कॉलम बना लीजिए, ठीक है। विदग्धा जीर्ण और अमल पित्त का सापेक्ष निदान, दोनों में कैसे कैसे लक्षण हैं वो हमने लिखने हैं। तो अमल पित्त में कौन सा लक्षण है? अमल पित्त में है केवल पित्तज विकार है, मतलब कि पित्तज विकार की डोमिनेंसी है। दरवाजा बंद कर लो ना आप। पित्तज विकार की जो है ये जो अमल पित्त है। और विदग्धा जीर्ण क्या है? विदग्धा जीर्ण है वात कफानुगत पित्त प्रधान व्याधि, ये तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है ना, क्योंकि वो अजीर्ण है, अजीर्ण के कारण उसमें कफ और वात का दोनों का वृद्धि है, लेकिन पित्त प्रधान है उसमें, ठीक है ना, पित्त की प्रधानता है, कफ और वात अनुगत है सब, ठीक है। बेस में वात और कफ है और पित्त प्रधान है। दूसरे नंबर पे जो अमल पित्त है, ये तिक्त और अमल उद्गार आते हैं। इसमें कैसे उद्गार आते हैं, कैसे डकार आते हैं? खट्टे डकार आएंगे और तीते डकार आएंगे, खट्टे और तीते डकार। उसमें कैसे आएंगे? विदग्धा जीर्ण में जैसे धुआं निकलता है, सधूमल अमल उद्गार, ठीक है, सधूम अमल उद्गार, ठीक है, ऐसे आएंगे जैसे कि धुआं निकल रहा है। सर धुआं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसा, मतलब डकार तो एक जैसी होती है ना? हाँ हाँ, मैं समझाता हूँ। धुआं का मतलब होता है, एक तो आप देखना कभी अमल पित्त होगा ना, डकार खट्टा सा आता है, मुंह से कौड़ा पानी आ जाएगा, तीता है। एक जो होगा डकार आया तो जलन बड़ी हुई,
डकार आने से जलन हुई, ठीक है ना, जी। है ना। तो वो डकार आने से जो जलन अजीब सी वो हुई, उसके साथ जलन के साथ दर्द भी हुआ, तो वो विदग्ध जीर्ण है। वात का अनुबंध है ना उसमें, वात और कफ का अनुबंध है, इसीलिए वो दर्द के साथ और जलन के साथ आएगा, ठीक है, खट्टा नहीं आएगा। एक होगा जिसमें खट्टा और कौड़ा पानी मुंह में आएगा, वो अम्ल पित्त के कारण होगा, ये डिफरेंस होगा। ओके सर। तो अम्ल पित्त में हृदय तीसरा नंबर। एक सेकंड, साथ में ना धुआं आने का मतलब ये भी है, जब धुआं युक्त जब अम्लपित्त ये होता है ना, डकार जब आता है तो एकदम आंख में भी जलन, नाक में भी जलन, ऐसे जलन होती है, आंखों से आंसू आ रही है, जलन हो रहा है, तो उसे हमने कहा ये धुआं है, चारों ओर फैल जाता है, वो बर्दाश्त नहीं होता, हाँ, वो जलन होना शुरू हो जाता है। ऐसा डकार आता है कि आंखों से, आंख में भी जलन जैसे होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है, वो बर्दाश्त नहीं ना होता, वो इतनी जबरदस्त आता है, क्योंकि दोष पित्त प्रधान होता है और दोनों साथ में होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता, उससे आंखों में सब जगह पानी आना शुरू है। ठीक है सर, आज क्लियर हो गया, थैंक यू। हाँ, तीसरा लिखिए आप, सिम्टम क्या है, हृदय कंठधा, इंग्लिश में सीधे हम कहते हैं हार्ट बर्न, ये किसमें है, अम्ल पित्त में। हृदय कंठधा यानी कि ऐसा लगेगा जैसे हार्ट में जलन हो रही है और गले में जलन हो रही है, ठीक है, ऐसा होगा। ये किसमें, अम्ल पित्त में। उसमें विदग्ध जीर्ण में कहता है हो सकता है, संभाव्य है, उसमें भी हो सकता है ये, ठीक है, सिमिलैरिटीज बता दी कि इसमें भी हो सकता है। उत्क्लेश, उत्क्लेश का मतलब है उल्टी आने को, एक तरह से मानोगे जैसे ऐसे लगता है कुछ जो है बाहर में निकल जाए, ठीक है ना, उत्क्लेश होना, ठीक है। तो ऐसी जो अनुभव है वो कहता है किसमें है, अम्ल पित्त में भी है और इसमें भी है, विदग्ध जीर्ण दोनों में है। कौन सा कॉलेज सर, उत्तर प्रदेश? हाँ जी, क्या बोला आपने, उत्तर प्रदेश की क्या बोला आपने? उत्क्लेश, उत्क्लेश नॉजिएटिंग फीलिंग ही हो गई, उल्टी आने को मन करना, ऐसे लगा जैसे कुछ बाहर ही ना निकल आए ऊपर से, ठीक है, भारी भारीपन है ना, और कुछ बाहर ऊपर को आ ही ना जाए, जैसे इसको ये इंग्लिश का ये सिम्टम कहेंगे, जैसे उछाल मार रहा है, गर्म पानी उछाल मारता है ना ऊपर की तरफ, है ना, समझ रहे हो, गर्म पानी ऊपर की तरफ उछाल, ऊपर की तरफ उछाल मार रहा है, ठीक है ना, वो उत्क्लेश है, ठीक है, उसको कहेंगे। तो इसमें भी हो सकता है, विदग्ध जीर्ण में भी उत्क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अरुचि, खाने का मन नहीं करेगा, दोनों में सेम, अरुचि उसमें भी है, अरुचि उसमें भी है। अविपाक, दोनों में अविपाक है, ठीक है, दोनों में भ्रम की स्थिति है, ठीक है, दोनों में तृष्णा भी दोनों में है, प्यास भी दोनों में लगती है, मूर्छा भी दोनों में है, संभावित है, उसमें भी उसमें भी। गौरव किसमें होगा, अम्ल पित्त में गौरव होगा, विदग्ध जीर्ण में गौरव नहीं होगा, गौरव यानी भारीपन, ठीक है ना, अम्ल पित्त में भारीपन हो सकता है, विदग्ध जीर्ण में नहीं होगा। अम्ल पित्त में कंप आदि, शरीर कांपना भी, कांप भी सकता है, लेकिन इसमें विदग्ध जीर्ण में नहीं कांपेगा, ठीक है, ये इसका सापेक्ष निदान है। ये सिम्टम है, बताएं जो सिमिलैरिटीज है और क्या दोनों में डिफरेंस हो सकता है, ये बताया, ठीक है, ठीक है जी, समझ लग गया यहाँ तक सबको? जी जी सर। चलिए अब आएगा चिकित्सा सूत्र, अकेले अकेले का। आम जीर्ण का क्या चिकित्सा सूत्र है, विदग्ध जीर्ण का क्या चिकित्सा सूत्र है, उसके बारे में करते हैं। जो चिकित्सा सूत्र है ये जो हमको है, इसका रेफरेंस आप लिख लीजिए, ये रेफरेंस हमको अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में बताया गया है, आमा जीर्ण का, ठीक है। चैप्टर नंबर क्या है बोलिए? चैप्टर इसका 8वां चैप्टर है, 20वें 22वें श्लोक भी है। चलो इतना स्पेसिफिक आपको क्या करना है, आपने कौन सा एमडी का पेपर देना, ठीक है, बस इतना आपको मालूम होना चाहिए कि ये अष्टांग हृदय में से आया हुआ है। क्योंकि ये जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं ये तो हमारे लिए होती हैं कि हमने एमडी का एग्जाम देना है,
तो उसके लिए होता है, ठीक है। आमाजीर्ण में सामान्यता आमजन्य सभी विकारों में अपतर्पण अर्थात उपवास कराना या लघु भोजन देना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आमाजीर्ण में क्या करना है, आम को खत्म करना है। आम को खत्म करने के लिए लंघन क्रिया जो है वो करनी चाहिए, ये सारी लंघन क्रिया में आती है, ठीक है ना। तो उपवास करना क्या है, उस आम को पचाने के लिए उपवास करना है, ये नंबर 1 ये चिकित्सा सूत्र होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है, उक्त अपतर्पण का अच्छी तरह विचार कर 3 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आम दोष अल्प मध्य और तीव्र भेद से 3 तरह से होता है, ठीक है। कहता है जो आम है वो अल्प भी हो सकता है, आम मध्य भी हो सकता है, आम जो है सबसे ज्यादा भी हो सकता है, तीव्र भी हो सकता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, उपतर्पण भी जो है 3 प्रकार से करना चाहिए, अल्प उपतर्पण, मध्य उपतर्पण और तीव्र उपतर्पण अपतर्पण। कहने का मतलब है जैसे कि कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, उपवास जो है लंबा, अगर फिर भी नहीं लग रहा कि नहीं पच रहा है खाना तो उपवास लंबा करना चाहिए, ठीक है, जब तक आपको भूख ना लग जाए, ठीक ना, भूख लगनी शुरू ना हो, ठीक है, खाने की मन ना करना शुरू हो जाए, ठीक है, तो तब तक आपको उपवास करना चाहिए। और क्या क्या देना चाहिए, दीपन पाचन औषधियां जो है वो देते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे हाँ जी, कैसे हो आप? जैसे यदि आम दोष स्वल्प हो तो उपवास पथ्य हितकर है, मतलब कि अगर आम दोष कम है तो पथ्य हितकर है, क्या क्या लघु भोजन दे दिया, ठीक है, हल्का सा उपवास कर दिया। यदि आम दोष मध्य हो तो उपवास के साथ साथ पाचन औषधि भी खिलानी चाहिए, ठीक है ना। अब मध्य में क्या आ गया, उपवास तो आप कर ही रहे हो, साथ साथ में पाचन औषधियां जो हैं वो दे रहे हो, ठीक है, ताकि वो जो आम दोष है उसको पचाने के। और यदि आम दोष तीव्र हो, बहुत ज्यादा हो, तो क्या करेंगे, तो उसको वमन करा दो, उसको पंचकर्मा करा दो, ठीक है। तो वमन और विरेचन से संशोधन करना चाहिए। जब वमन और विरेचन से संशोधन हो जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जितने भी अंदर जितनी भी मल है, जितना भी आम दोष है वो सारा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद फिर दीपन पाचन औषधियां जो है वो करनी चाहिए, ठीक। तो ऐसी व्यवस्था जो है वो चिकित्सा सूत्र जो है, ये चिकित्सा सूत्र है, मतलब कि आपका बेस क्या होना चाहिए। सूत्र का मतलब होता है आपको क्या बेस लेके, आपको औषधियों के बारे में नहीं पता पर आपको बेस पता होना चाहिए कि मैंने ऐसे चलना है, डायरेक्शन क्या है। चिकित्सा सूत्र का अर्थ है डायरेक्शन क्या होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो विदग्धा जीर्ण में क्या है, अब विदग्धा जीर्ण है तो उसमें पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। पित्त बढ़ा है तो क्या करना है, वमन कराकर दोष की शुद्धि करनी चाहिए, अन्यथा विकृत अमल रस शरीर में रहकर कुष्ठ आदि उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें भी वमन कराना, वैसे इसने वमन कहा है, वैसे विरेचन भी कराना चाहिए, क्योंकि पित्त में जो सर्वश्रेष्ठ है वो विरेचन है, ठीक है ना। तो विदग्धा जीर्ण है, पित्त का है, पर क्योंकि इसने अजीर्ण को मुख्य माना है, अजीर्ण को मुख्य मानने करने इसने कहा है कि वमन कराना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम वमन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहता है कुष्ठ रोग उत्पन्न हो सकते हैं, खुजली वगैरह हो सकती है। जब विदग्धा जीर्ण की स्थिति होगी तो कईयों को एलर्जी भी हो जाती है, खारिश भी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, ऐसा देखा भी गया है, ठीक है। कईयों का पेट जो है ना, जलन खट्टे डकार जो बहुत ज्यादा आएंगे ना, तो कई जने कहेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे को खारिश भी होती है, जलन खट्टे डकार भी होते हैं, मेरे को इचिंग भी बहुत होती है बॉडी, अशुद्धियां रुक जाती है ना सर, अशुद्धियां रुक जाती है। हाँ, ठीक है ना। जी जी, बहुत से पेशेंट कहते हैं कि मेरे को ना जलन हो रही है, खट्टे डकार आ रहे हैं, और उसके साथ मेरे को खारिश भी होती है बॉडी। इस पर आम्ल पित्तम खारिश तो वायु के कारण, वायु के कारण खारिश जैसी हो सकती है सर। खारिश कैसे हो सकती है सर, वायु के कारण खारिश इसमें विदग्धा में हो सकता है क्या? वायु दोष के कारण भी, चूंकि सर जो कहीं भी खुजली होती है तो वायु दोष बढ़ा हुआ होता है, वो शुष्कता के कारण है, यहाँ पे पित्त के कारण खुजली होती है।
सर खुजली का सिम्टम पित्त में भी है? खुजली का सिम्टम जो है जलन और खुजली और चकत्ते होना, कुष्ठ रोग जो है वो पित्त की अधिकता से होता है। भैया जी सर, ओके सर। हाँ ठीक है ना, पित्त के कारण होती है ये एलर्जी, एलर्जेंस जो है पित्त के कारण होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये आपने क्या है, वमन करवाना है, दोष शुद्धि करनी है विदग्धा जीर्ण में। अपक्व भोग तन के पाचनार्थ कतिपय आचार्यों ने लंघन का उपदेश किया, इसमें भी लंघन का उपदेश किया हुआ। ठीक है, तीसरा उन्होंने बताया शीतल जल पिलाना चाहिए, ठंडा पानी पिलाओ, ताजा ठंडा पानी, बिल्कुल एकदम फ्रिज वाला नहीं पिलाना, घड़े का ठंडा पानी जो है वो है यहाँ पे। ठीक है, बार बार थोड़ी मात्रा पे जल पिलाते रहने से विदग्ध अन्न का परिपाक हो जाता है। ठीक है, जल अपने शीत गुण से उष्ण गुण युक्त पित्त का शमन करता है और द्रव गुण के कारण पित्त के सर गुण में सहयोग देकर पित्त को नीचे मल मार्ग की ओर ले जाता है। ठीक है, तो जल क्या करता है, दो चीजें करता है, एक तो अपने शीत गुण के कारण पित्त को शांत करता है, एक सर गुण के कारण जो है पित्त को नीचे ले जाता है। ठीक है, मल मार्ग से वो उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, दो बातें होती हैं। तो इसकी जो रेफरेंस है ये भी सारी की सारी कहाँ है, पहले मैंने बताई थी, जो ऊपर की रेफरेंस आमाजीर्ण की है वो जो थी अष्टांग हृदय में बताई थी। तो विदग्धा की जो वमन की बताई हुई है ये भी अष्टांग हृदय में है। ठीक है, और ये वाली जो है शीतल जल की जो बात करी है ये बताई है सुश्रुत सूत्र स्थान। ठीक है ना, सुश्रुत के सूत्र स्थान 46वें अध्याय में जो है वो बताई हुई है। ठीक है, लिख लीजिए आप अपनी नॉलेज के लिए, पर इसका आपसे कोई वो स्पेसिफिक बताने के लिए कोई इनको तो प्रैक्टिकली आपको देखो, जो मैं बातें बता रहा हूँ जो आपको साथ साथ बताता हूँ ना कि प्रैक्टिकली इसका है, जो प्रैक्टिकली है वो तो किसी भी आचार्य ने कहा, चाहे आचार्य चरक ने कहा या सुश्रुत ने कहा या माधव निदान में क्या है, जो भी है उन्होंने क्या किया हुआ, उन्होंने अपनी प्रैक्टिकली जो चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी थी वो बातें बताई हैं, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, जैसे जीर्ण है, रस्त शीशा जीर्ण, जेजट ने बता दिया, उसने वो एक चीज एक सिम्टम एक्स्ट्रा ऑब्जर्व किया, उसकी ऑब्जर्वेशन थी, उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये है। ठीक है, तो ऐसे है, ये क्यों किया उन्होंने, वो प्रैक्टिकली उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ। ठीक है, आगे चले, आगे है विष्टब्दा जीर्ण के चिकित्सा सूत्र क्या है। वायु का प्रकोप होता है तो वायु के अनुलोमन का प्रयत्न करना श्रेयस्कर होता है। तो वायु है तो वायु का सीधा ही है, वात की प्रकोपित क्यों होता है, वात प्रकोपित, वात की वृद्धि होती है, वात जो है ब्लॉकेज हो जाती है एक्चुअली। ठीक है ना, वात की ब्लॉकेज होती है तो वात जो है अनुलोम नहीं करता, अपनी अनुलोमन स्थिति में नहीं होता, प्रतिकूल स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी पेट से कंसर्न्ड कोई भी चीज है तो गैस बन रही है, क्योंकि अधोवायु जो है जो नीचे की तरफ जानी थी उसका जो ऊपर की तरफ होगी। ठीक है ना, तो उसका अनुलोमन करना, सबसे पहले क्या है, वात का अनुलोमन करना। तो वात को अनुलोमन करने के लिए उन्होंने देखो ये बात लिखी हुई है यहाँ पे, चौथा नंबर ये कहाँ पे बताया है, ये बताया खरनाद ने बताया, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ना ये खरनाद जी है, एक आचार्य हैं खरनाद। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, हॉट वाटर बैग में गर्म जल भरकर उदर प्रदेश का स्वेदन करना चाहिए। इसका श्लोक देखो क्या लिखा है, विष्टब्धे स्वेदनम वतर्यो लवणोष्णम्बु शस्यते खरनाद, विष्टब्धे स्वेदनम भृशम, ये अष्टांग हृदय में बताया, दोनों में बताया। एक विष्टब्धे स्वेदनम भृशम, ये हो गया आपका गर्म पानी की बोतल जो है वो उदर प्रदेश पर रख के स्वेदन करना चाहिए, या बोतल में गर्म पानी भरकर, ठीक है, मजबूत काग और ढक्कन लगाकर पेट का स्वेदन करना है। मतलब कि दोनों में जो स्वेदन की प्रक्रिया बताई है, एक अष्टांग हृदय में बताई गई है और एक जो है खरनाद ने बताई है। तो ये देखो कितनी प्रैक्टिकल बात है कि आजकल भी हम कहते हैं यार हॉट वाटर बॉटल लगा ले, यार गर्म पानी की बोतल रख ले, पेट सेक कर ले या पेट पे ठीक हो जाएगा, गैस पास हो जाएगी। ठीक है,
तो ये कहाँ पे बताइए? अष्टांग हृदय में बताइए, यानी वाग्भट ने भी ऐसा बताया हुआ, ठीक है। और एक खरनाथ ऋषि जो है वो उन्होंने बताया। दिन में रोगी को सुलाना चाहिए, क्योंकि वात का अनुलोमन करने के लिए दिन में थोड़ा सा कफ को दिन में थोड़ा सा सुला देना चाहिए। और सुलाने से भी क्या होता है, कफ भी अपनी नॉर्मल स्थिति में आना शुरू होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, और वात भी जो है वो अनुलोमन होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वात दिन में रात्रि जागरण से क्या होता है, रात्रि जागरण से वात प्रकोपित हो जाता है, और दिन में सोने से क्या होता है, उसी वात का अनुलोमन हो जाता है, ठीक है, एंटागोनिस्ट हो जाता है। वहां पे कफ थोड़ा बढ़ने से वात का अनुलोमन हो जाता है, ठीक है, ऐसे होता है। अवरुद्ध वायु को प्रवृत्त कराने के लिए गुदवर्ती लगानी, सपोजिटरी लगानी चाहिए। जैसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, सपोजिटरी लगाते हैं। वर्ती जो है वो कहाँ, गुदा मार्ग से लगा देते हैं ना, गुदा मार्ग में वर्ती दे देते हैं, जिससे क्या है, मल का अवरोध जो है वो ठीक हो जाता है, या गैस जो है वो पास होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। गर्म जल में नमक मिलाकर पिलाना चाहिए, ये भी कितनी अच्छी बात है। यही खरनाथ ने बताया कि गर्म जल में आप नमक मिलाकर, ये देखो लिखा ना, विदग्ध स्वेदनम वतर्यो लवणो अंबु लवण ओष्णंबु शस्यते, यानी कि गुनगुना पानी नमक डाल के वो पिलाना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वात का जो है वो अनुलोमन हो जाएगा। तो ये किसमें बताया, विष्टब्दा जीर्ण की चिकित्सा सूत्र जो है वो बताया, ठीक है। अब रस शेषा जीर्ण जो है उसका क्या चिकित्सा सूत्र है। रोगी को पूर्ण विश्राम के साथ शयन कराना चाहिए, ठीक है, विश्राम की स्थिति रखनी चाहिए, ताकि जो रस शेष रह गया उसका पाचन हो सके। ये कौन से किसमें रेफरेंस दिया है इसका, ये रेफरेंस दिया है योग रत्नाकर, रस शेषे दिवा स्वापन लंघनम वात वर्जनम, योग रत्नाकर में बताया, ठीक है, लिख लीजिए रेफरेंस। और भाव प्रकाश में भी बताया, भाव प्रकाश में क्या बताया, उदर प्रदेश पर स्वेदन करना, पाचन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, और लंघन कराना, ठीक है। ये चार चीजें जो है रस शेषा जीर्ण में बताई है। एक तो क्या कहा है, सुलाना चाहिए, ठीक है, सुलाना चाहिए। दूसरा है उदर प्रदेश पर स्वेदन कराना चाहिए, जैसे पीछे उन्होंने बताया था। पाचन द्रव्यों का प्रयोग कराना चाहिए, और लंघन कराना, चार चीजें, मतलब वही है वात का अनुलोमन करने वाली चीजें बताई है रस शेषा जीर्ण में, ताकि पाचन हो सके, ठीक है ना। जो रस शेष रह गया उसको पचाने के लिए, ठीक है, ये चार चीजें, लंघन, पाचन, उत्तर प्रदेश पर स्वेदन और विश्राम, ये चार चीजें, ठीक है। सर आप जो ये टर्म यूज कर रहे हैं उदर प्रदेश, तो उदर प्रदेश में तीनों स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन तीनों आते हैं कि केवल स्टोमक आएगा? उदर प्रदेश भैया एब्डोमेन होता है, पूरा कंप्लीट एब्डोमेन। ओके सर, थैंक यू। चलिए अब सामान्य चिकित्सा सूत्र की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर अगर आप कहते हो तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, पढ़ दूं आपको? जी सर, जी सर। ठीक। तो कहता है जितने भी सामान्य सभी तरह के जीर्ण, उसमें कहता है सूंठ है, काली मिर्च है, पिपली है, समभाग में लेकर चटनी की तरह बारीक पीस कर और एक द्रव्य के अष्टमांश हींग तथा सेंधा नमक मिलाकर, ठीक है, इसमें क्या है, सूंठ, काली मिर्च और पिपली, ये संभाग लेना है, त्रिकुटा, ठीक है, इन सबको बारीक पीस लेना, और एक द्रव्य के अष्टमांश हींग, और इन सब का जो है 8वां हिस्सा जो है हींग ले लेनी है, तथा सेंधा नमक, 8वां हिस्सा ही सेंधा नमक ले लेना, 8वां हिस्सा ही हींग लेके मिक्स करके इसको पीसकर सुपोषण कर, मतलब कि ड्राई करके अच्छी तरह से उदर पर लेप कर रोगी को शांत स्थान में सुखद शैया पर सुनाई, लगाने के लिए, खाने के लिए नहीं है, लगाने के लिए, ठीक है, उसका लेप लगाना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बताया दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करें और हल्का भोजन करें।
तीसरे नंबर पे बताया है यदि भोजन करना हो तो भोजन के तुरंत खाने से पहले अदरक की पतली कतरन में जंभीरी नींबू या कागजी नींबू का रस लगा के, सेंधा नमक लगा के, लहसुन के टुकड़े, हरी धनिया की पत्ती, भुनी हुई हींग और भुने जीरे का चूर्ण रुचि के अनुसार मिलाकर खाना। ये तो आम जो हम करते ही हैं, ठीक है, घरों में ऐसे ही करते हैं ना, जो हमारी दादी परदादियाँ यही करती थी ना, अदरक ले ली, पतली कतरन उसकी लेगी, उसमें नींबू निचोड़ दिया, ठीक है, सेंधा नमक मिला दिया, लहसुन मिला दिया, हरा धनिया मिला दिया, हींग मिला दी, जीरा मिला दिया, ऐसे, ठीक है। तो ये जीर्ण को ठीक करने का फॉर्मूला है। यदि लंघन करना है तो अदरक और नमक चूसना चाहिए। अदरक और नमक को चूसना तो ये तो बहुत ही कॉमन बताया हुआ है अजीर्ण को ठीक करने के लिए। इससे रुचि, आम पाचन और अग्नि का दीपन होता है। पिपली ले लो, ये चौथी चीज बताई थी, चौथा मैंने आपको पॉइंट बताया। अब पांचवा पॉइंट है पिपली ले लो, ठीक है, भुनी हरड़ ले लो, ठीक है, और सौंठ ले, सौंठ, पिपली और हरड़, ऐसी 3 चीजें संभाग चूर्ण करके, ठीक है, में 5 सेंधा नमक, उसका संभाग चूर्ण कर लो और 5 इन सब का जो है 5वां हिस्सा जो है, ठीक है, 5, ठीक है ना, वो सेंधा नमक लेकर मिलाकर खाने से जठरा अग्नि प्रदीप्त होती है तथा अपक्व अन्न का पाचन होता है, ठीक है। इसको खाने के बाद जब भोजन करना अभीष्ट हो, ठीक है, खाया ना जाए तो क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है हम उपवास रख लेते हैं, फिर खाने को मन नहीं करता अच्छी तरह से, ठीक है ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है, अरुचि हो जाती है। तो उसको क्या करना है, रोगी की रुचि का ध्यान रखते हुए नमकीन में मूंग का यूश, यानी कि नमक वाला मूंग का यूश, यानी मूंग की जो दाल होती है ना, उसमें पानी मिला दो तो दाल बनती है, बिना तड़के के बनती है, जो उसमें नमक मिला दो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मूंग का यूश, नमकीन मूंग का यूश। या परवल की सब्जी खिलाओ, परवल की सब्जी भी भूख लेके आती है, करेला भी है भूख लेके आता है, आंवला है, अदरक आदि तथा मधुर, ये इनकी जो सब्जियां जो है, करेला, आंवला, अदरक आदि, ठीक है ना, इनकी सब्जियां, इनमें नमक डाल के ना इनको बना सकते हो। और मीठा मंड, मधुर मंड पेया, धान के लावे का लाजमंड, ठीक है, धान के लावे का भी लाजमंड, ये मीठा, ये मधुर होना चाहिए, ये देना चाहिए, ठीक है ना। इनसे भी क्या होता है, एक तो एनर्जी बनती है, जो ये हम मंड पेया जो मीठी वाली देते हैं ना, इससे क्या होता है, एक तो पतली पतली होती है, एक तो एनर्जी लेवल, जैसे ग्लूकोज देते हैं ना, जस्ट लाइक ग्लूकोज की तरह ये कार्य करती है और जठराग्नि को भी प्रदीप्त कर देती है, ठीक है। धान के लावे का लाजमंड, ये भी मीठा बताया है इन्होंने यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सामान्य जो चिकित्सा की सूत्र के जो कैसा है, ये सामान्य बताया। अब कुछ औषधि योग हैं। हाँ जी सर एक क्वेश्चन था ना, जो सर आपने जो पीपली, सौंठ, हरड़, ये सेंधा नमक, ये तो बताया, खाने के बाद का है? नहीं, ये खाने से पहले भी ले सकते हो आप, खाने के बाद भी दे सकते हो। पहली बात तो जीवन में खाने को मन ही नहीं करेगा, आप पहले दोगे ही उसको, ठीक है ना, उसकी अरुचि तभी ठीक होगी ना, खाने से पूर्व ही दो, जैसे इसने पहले ही बताया हुआ है कई जगह पे, ठीक है। ठीक सर, थैंक यू। हाँ ठीक। अजीर्ण नाशक प्रमुख औषधि योग कौन कौन से हैं? चूर्ण लिख लो, कुछ चूर्ण जो अजीर्ण में काम करते हैं, लिख लीजिए। नंबर 1 पे लिख लीजिए पथ्य आदि चूर्ण। अच्छा, जितने भी चूर्ण आपने देने हैं ना, ये आपने 3 से 5 ग्राम होते हैं, ठीक है ना, जैसी रोग की स्थिति होगी उसके अनुसार देने हैं आपने, ठीक है ना। 3 ग्राम से शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। 3 ग्राम होता है आधा चम्मच, या 2 ग्राम आधा चम्मच, आधे से थोड़ा सा कम, ठीक है ना। तो 3 से लेके 5 ग्राम तक जो है ये चूर्ण की डोज है। तो पथ्य आदि चूर्ण दे सकते हो आप, समुद्र आदि चूर्ण दे सकते हो आप, लिख लीजिए।
हिंगवादी चूर्ण लिख सकते हो आप। अच्छा, ये जो मैं आपको योग बता रहा हूँ, ये अभी हम तो डिजीज वाइज जो है ना, मेरे माइंड में ये कल परसों भी पहले भी बात आई थी, मैंने पंडित जी से भी कहना था। एक ना बुक है जिसमें सभी चूर्ण, वटियां, लक्ष्मी विलास रस वगैरह ऐसे जितने भी रस औषधियां हैं ना, उनका वर्णन दिया हुआ है, उनकी एक्सप्लेनेशन बड़ी जबरदस्त दी हुई है। लेकिन उनकी समझ हमें तब आएगी जब हमको डिजीजेस के बारे में समझ लगे। स्टेप वाइज हम चलेंगे। अब जैसे आप मेरे को कहोगे पथ्यादि चूर्ण क्या है, समुद्रादि चूर्ण क्या है, तो इसकी जो डिटेल है हमारे पास रस तंत्र सार संग्रह बुक है, उसमें बहुत अच्छी डिटेल दी है। लेकिन वो डिटेल आपको, सर बुक का नाम दोबारा बताएंगे प्लीज। रस तंत्र सार संग्रह है मेरे पास है जी। मेरे पास भी है पंडित जी है। ये वैद्यों की सबसे इम्पोर्टेंट कृष्ण गोपाल आयुर्वेद की है ये बुक। कृष्ण गोपाल आयुर्वेद अजमेर में है, उनकी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्होंने बनाई हुई है ये बुक। तो आपको कोई भी औषधि जो है उसकी डिटेल अगर पता करनी है ना कि ये क्या कार्य करती है, क्योंकि उसके बाद एक औषधि के बारे में कम से कम 4-5 पेज उन्होंने बताया, और उन्होंने अनुपान बताया कि कौन सी चीज किसके अनुपान के साथ ले सकते हो, कैसे ले सकते हो। अब हम ये डिजीजेज लेके चल रहे हैं, तो डिजीजेज में हमारे को ये देखो, ये बुक का हमको ये फायदा होगा कि हमको ये पता लग जाएगा कि इसमें ये योग यूज किया जा सकता है, ये योग किया जा सकता है। और उस योग के बारे में अगर हमने डिटेल पढ़नी है तो वहां रस तंत्र सार संग्रह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना आयुर्वेद जो है वो एक दिन में नहीं आने वाला है, ये इसको बहुत टाइम लगना है, धीरे 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 अंदर जो है ये घुसेगा हमारे। तो चलिए, ये है कि सीखते सीखते रुचि अंदर आएगा, बस अपने दिमाग में ना इसके पढ़ने का तौर तरीका समझ में आएगा तो फिर रुचि भी आएगा दिमाग में। हाँ, उसके और बाद कभी फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप टैलेंट हो गए। यस एग्जैक्टली, बहुत पंडित जी ने बड़ी। और देखो, हर इंसान की परसेप्शन जो है ना अलग है। पंडित जी की परसेप्शन अपनी तरह से है, जो बैठे हैं ईशुकांत जी उनकी अपनी परसेप्शन है। और ऐसा कोई नहीं है कि ये कहूँ कि जी डॉक्टर योगेश है तो मैं जी बड़ा इंटेलिजेंट हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप खुद भी आपको नहीं पता लगेगा कि आप किस चीज में मास्टरी करते चले जा रहे हो। ठीक है, ये स्व अनुभव जो होता है ना, यही काम आता है आयुर्वेद में। ठीक है, मेरा काम है, चलो ये भगवान ने शायद मेरे से ये काम करवाना था कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन हर इंसान में टैलेंट है। ठीक है ना, आप हो सकता है आप बहुत अच्छा किसी पर्टिकुलर डिजीज में बहुत अच्छा कार्य कर जाओ। ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ सर, हम बहुत धन्य है सर, आप जैसे गुरु मिले हमें, द्रोण जैसे सर मिले, आप जैसे गुरु मिले, हम बहुत धन्य हैं और धन्यवाद के बहुत पात्र हैं आप हमारे। अरे नहीं भैया, देखो ईशुकांत जी हमारा धन्यवाद, ऐसे गुरु मिले। हाँ सर, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप, बहुत अच्छे से, मतलब मजा आ रहा है पढ़ के और हम जल्दी सीख जाएंगे। देखो इसमें बहुत जगह घूमे सर, बहुत जगह ये करूंगा मैं, बात ये करूंगा कि मुख्य उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारा आयुर्वेद, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना, जिस दिन हमारे भारत में आयुर्वेद आगे चला गया ना, तो समझो कि हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत आगे निकल गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जाएगा, ये सर जाएगा। हाँ, ये सोच होनी चाहिए। अगर ये सोच होगी तो हाँ जी सर, इसीलिए आयुर्वेद सीख रहे हैं, घर घर में एक दिन आयुर्वेद पहुंचे, हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, इसीलिए अलग स्ट्रीम से होके भी हम इधर सीख रहे हैं इंटरेस्ट के साथ। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलिए बात करें हम काम, अब आगे चलें आगे। ठीक है, तो पथ्यादि चूर्ण, समुद्रादि चूर्ण लिख लीजिए, हिंगवादी चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, वैश्वानर चूर्ण, अग्निमुख चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगू रुद्रादि चूर्ण, समशंकर चूर्ण, ठीक है, अविपत्तिकर चूर्ण और शिवाक्षार पाचन चूर्ण। ठीक है, ये सब के सब जो है अजीर्ण में देने, कौन सा कैसा जीर्ण है
वो स्पेसिफिक जो है आपको जैसे जैसे इसके बारे में पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। वैसे मुख्यतः मैंने बता ही दिया था। अविपत्तिकर चूर्ण जो है वो विदग्ध जीर्ण अम्ल पित्त में दिया जाता है, ठीक है। शिवाक्षार पाचन चूर्ण है, और ये जो है हिंगवाष्टक चूर्ण या हींगवादी चूर्ण, ये सारे के जो है वात और कफ के साथ जितने भी है ना, उनमें इसमें सिर्फ एक अविपत्तिकर चूर्ण ही है जो विदग्ध चीन वगैरह में दिया जाता है, ठीक। अब वटियों में आ जाओ आप, वटियां कैसी हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए अग्नितुंडी वटी, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखिए आरोग्यवर्धनी वटी। ये बहुत कॉमनली यूज होती है आरोग्यवर्धनी वटी। ये करती क्या है एक्चुअली, ये लिवर को एक्टिवेट करती है, ठीक है ना। हेपेटिक वो है एनहेंसर है, जो हमारा लिवर है उसको एनहांस करती है आरोग्यवर्धनी वटी। चित्रकादि वटी बड़ी मशहूर है, ये भी चूसने के लिए दी जाती है 2-2 गोलियां सुबह शाम जो है। हिंगवादी वटी, ठीक है। शंखवटी, शंखवटी जो है ये इसमें दी सकते हो आप अम्ल पित्त में। ये दोनों कार्य करती है, विदग्ध जीर्ण में बहुत अच्छी है ये। उसका कार्य भी करेगी, क्या कहते हैं, पाचन का भी, दीपन पाचन का भी, और पित्त को भी शांत करेगी, दोनों बात करती है। संजीवनी वटी, संजीवनी वटी मुख्यतः हम ज्वर में भी देते हैं, लेकिन ये अब जो चीज ज्वर में काम करेगी कार्य, तो उसने भी वही करना है, पाचन का, दीपन और पाचन का कार्य करना है ना। ज्वर में भी ऐसे होता है। एक है भक्त विपाक वटी, ये कोई नहीं, हम पढ़ लेंगे, मेरे को नहीं पता, लेकिन बुक में लिखी हुई है भक्त विपाक वटी, ठीक है। एक है रसोन आदि वटी, ठीक है, ये लिख लीजिए। तो ये जो है ये वटियां हैं जो कि अजीर्ण में हमारे काम आ सकती हैं, ठीक है। तो रस रसायन आप लिख लीजिए। रस रसायन कौन से, जो रस औषधियां, अच्छा रस औषधियां जो होती है ना, जितनी भी मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकी डोज जो है 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम की होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बड़ी होती है, इसलिए इनकी डोज भी ऐसे आती है। 1 ग्राम की एक शीशी होती है, एक शीशी 1 ग्राम की होगी, उसमें 8 गोलियां होंगी, ठीक है ना। तो ऐसे आती होती हैं ये। तो इसमें क्या है, अग्नि कुमार रस, तो ना पीछे नाम रस होगा, रस औषधि के नाम पे पीछे रस रस लगेगा। पशुपत रस, कईयों की डोज 125 मिलीग्राम से भी कम होती है। 125 मिलीग्राम का आप हाफ करोगे ना तो 67.5 समथिंग, 66.5 ऐसे कुछ है एग्जैक्ट डोज, आप इसको और भी हाफ कर लो। चंद्रकला रस की शायद डोज क्या सर? हाँ, तो वो भी 2 डिवाइडेड डोजेज में आती है। तो जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा रस औषधि, तो सबसे कम डोज इसकी आएगी, यही 67.5 होगी, ठीक है जी। पशुपत रस, फिर है क्रव्याद रस, फिर लिखा है हुताशन, हुताशन, हुताशन रस। फिर एक लिख लीजिए अजीर्णारी रस, अजीर्णारी, अजीर्ण आरी रस। फिर है आदित्य रस, आदित्य रस। फिर है अजीर्ण कंटक रस, अजीर्ण कंटक रस। फिर है क्षुधा सागर रस, ठीक है। लिख लिए सब सारे कि रिपीट कर दूं? थोड़ा सा रिपीट कर देंगे सर। अग्नि कुमार रस, पशुपात रस, क्रव्याद रस। क्या सर? क्रव्याद, क से ना, क्रो जैसे बोलते हैं ना, क्रो, क्रो नहीं कहना, क्रव्य, क्रव्याद रस। हुताशन रस, हुताशन, और हाथी वाला है, हुताशन रस। अजीर्णारी रस, हो गया अजीर्णारी रस। ऐसे ही अजीर्ण कंटक रस, कंटक रस। हाँ। एक है आदित्य रस, आदित्य नाम है ना, आदित्य रस। एक है क्षुधा सागर रस, क्षुधा भूख को कहते हैं, तो क्षुधा सागर रस हो गया, ठीक है। ये रस सर क्षुधा सागर रस किन परिस्थितियों में यूज करना होता है?
कौन सा पित्त की अशुद्धता, क्षुधा सागर, क्षुधा सागर। हाँ, जिसको भूख नहीं लगती होगी उसको क्षुधा सागर रस दे देते हैं ना। ये तो पित्त में भी यूज होता होगा ना सर, पित्त जो अजीर्ण होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आगे चले, घृत। अब अलग अलग तरह के घृत, घी जो हैं वो कौन कौन से यूज कर सकते हैं। मस्तु षटपल घृत, पंडित जी ने एक दिन बताया था मस्तु की, डॉक्टर साहब वो भी दे सकते हैं, नागरमोथा, मस्तु कहते हैं नागरमोथा को। नागरमोथा। हाँ, तो मस्तु षटफल घृत, ठीक है। फिर एक है अग्निघृत, ठीक है। फिर एक है बृहद अग्निघृत, अग्निघृत, बृहद अग्निघृत, मस्तु षटफल घृत, ठीक है। ये घृतों में आ गए, ठीक है, ये अजीर्ण में दिया जा सकता है। फिर हमारे पास है आसवरिष्ट, आसवरिष्ट में है कुमार्यासव, द्राक्षासव, कर्पूरासव, लोआसव। लोआसव ताकत में भी काम करता है, अजीर्ण को भी ठीक करता है। जी जी। एक और लिख सकते हो आप, अभ्यारिष्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। अभ्यारिष्ट, ठीक है। वात का अच्छा हाँ सर अभ्यारिष्ट इसमें फाइल्स में भी काम आते हैं ना। बहुत से अभ्यारिष्ट बड़े काम आता है। अभ्या होती है हरड़, हरित की, इसमें मुख्यतः हरड़ होती है, लेकिन और भी बड़ा कुछ होता है, इसलिए इसको अभ्यारिष्ट कहते हैं। तो ये पेट में कोई गैस बनती है, कब्ज है, ठीक है, तो मेनली गैस से रिलेटेड, जलन वगैरह में नहीं देना गलती से भी, क्योंकि ये तीखा होता है, उष्णवीर्य होता है। हाँ, उष्णवीर्य होता है, ये उसमें नहीं देना आपने, क्या कहते हैं, विदग्धा जीन में या अम्ल पित्त में नहीं देना, वहां पे आप कुमार्यासव दे सकते, ठीक है। सर ये अशोक न महाकषाय है ना सर, अशोक न महाकषाय। हाँ, तो ये हमारे जो हो गए औषधि योग। अब आगे हमारे रक्षा पत्र अलग अलग है, ये 4 ही है, ये मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है। सर आसव अरिष्ट को